लात खाओ और मार खाओ। हमारा बेटा तो तुम्हारे पीछे मुख्यमंत्री हो ही रहा है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कमा ही रहा है। उसका फार्म हाउस तो तैयार है, उसका तो मॉल तैयार है। पटना में मॉल है, गुड़गांव में मॉल है, सिंगापुर में मॉल है, वहाँ वो है क्या बोलते हैं लैंड है। सिंगापुर में ज़मीन खरीदा गया है, क्या टापू, वहाँ एक देश बसाया जाएगा। क्या समझ रहा है, किसका पैसा है? अब छापा पड़ रहा है। मोदी जी तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, हलक में डाल कर निकाल लूंगा। अब वही नोट जब निकाल रहे हैं और उसी नोटिया से ना पैसा आएगा, उसी से फैक्ट्री खुलवाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मोदी से मुकाबला करेंगे, 100 सीट से पीछे कर देंगे। अरे 100 सीट पीछे करने की औकात तुम्हारी नीतीश कुमार अगर होती ना तो सिर्फ पूरा यह जो महाठगबंधन है ना, ठग वालों बता दो कि 5 गुजराती बता दो कि तुम्हारे यूपी में बिहार में आके काम करता हो लेबर का। गुजरात में कितने लोगों बिहारी भाइयों को, गरीबों का पेट पल रहा है, और गुजराती लोग कितने रोजगार दिए हैं, और बिहार में आप कितने को दिए हो। बराबरी तो बराबरी वालों का होता है ना, जूता कोई सर पे नहीं रखता है। लात खाओ और मार खाओ। हमारा बेटा तो तुम्हारे पीछे मुख्यमंत्री हो ही रहा है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कमा ही रहा है। उसका फार्म हाउस तो तैयार है, उसका तो मॉल तैयार है। पटना में मॉल है, गुड़गांव में मॉल है, सिंगापुर में मॉल है, वहाँ वो है क्या बोलते हैं लैंड है। सिंगापुर में ज़मीन खरीदा गया है, क्या टापू, वहाँ एक देश बसाया जाएगा। क्या समझ रहा है, किसका पैसा है? नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बिहार की उन्नति को लेके कितने दिनों तक, कितने सालों तक घसीटा गया है, नोचा गया है, और अब जातीय जनगणना के नाम पे फिर से बिहार में सत्ता बनाकर बिहार को घसीटने नोचने की तैयारी चल रही है। भाई, जब इतना ही शौक है गणना करने की तो बिहार में गरीब की गणना कर लेते। क्या भाई साहब, अभी बिहार में इतने दिनों से लोग चिल्ला रहे थे कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस वार्ता की स्वतंत्रता नहीं है, और अब आपने देखा कि मनीष कश्यप को कैसे दबोच दिया गया। और एक उप मुख्यमंत्री हो के एक आम आदमी पे इस तरीके का वार करना ठीक चीज़ नहीं है। आपने अभी भी देखा कि वो उसमें किस तरीके से माइक तोड़ दिया गया। अगर यदि बिहार की उन्नति देखना है किसी को, या होते हुए देखना है, तो आपको लग रहा है कि लालू और नीतीश के होते हुए बिहार उन्नत हो जाएगा, कर लेगा बिहार उन्नति? तो उन्नत करना होता तो कर नहीं दिया होता। वैसे तो बगल में उत्तर प्रदेश है। हाँ। साधु बाबा है ना। हाँ। वो इंजीनियरिंग नहीं न किए हैं, ज़्यादा अपने आप को पढ़े लिखे नहीं न बताते हैं। हाँ। पढ़े हैं। हाँ। लेकिन भगवा चोला पहने हैं ना। हाँ। कितना करोड़ आया है? 33 लाख करोड़। ये MOU साइन हुआ है। बिहार में कितना हुआ है? तो कौन तरक्की करेगा? बिहार में भी होगा, जातीय जनगणना होने के बाद होगा। तो कब होगा? हाँ। जब सारा समय माने सब लोग जाके तमिलनाडु के, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, गुजरात, कहाँ वो उसी से हो जाएगा। अगर तुम कहते हो, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मोदी से मुकाबला करेंगे, 100 सीट से पीछे कर देंगे। अरे 100 सीट पीछे करने की औकात तुम्हारी नीतीश कुमार अगर होती ना तो सिर्फ पूरा यह जो महाठगबंधन है ना, ठग वालों बता दो कि 5 गुजराती बता दो कि तुम्हारे यूपी में, बिहार में आके काम करता हो लेबर का, और तुम बताओ कि गुजरात में कितने लोग काम करते हैं। है कोई हैसियत, कोई बराबरी है, कोई तुलना हो तो बताओ। 5 आदमी 5 बता दो। गुजरात में कितने लोगों, बिहारी भाइयों को, गरीबों का पेट पल रहा है, और गुजराती लोग कितने रोजगार दिए हैं, और बिहार में आप कितने को दिए हो। बराबरी तो बराबरी वालों का होता है ना, जूता कोई सर पे नहीं रखता है। इसलिए कह रहा हूं कि वो आप बिहारी गरीबों का पेट भरा जा रहा है वहां से। आप कितनों का भर रहे हैं, और आप बराबरी करने चल रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप इसलिए कह रहे हैं कि हाँ हम वही जाति जनगणना कब हुआ था, किसने कराया था? अंग्रेजों के समय। हाँ। समझ रहे हैं ना, तो वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी लाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जाति, एक काम गरीब, अभी आपने कहा कि गरीबी जनगणना। हाँ। अरे जनगणना कराइए ना साहब। वो रेलवे के शौचालय में बैठ के आते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, एक बार गणना कर लो ना। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी बाबू, एक बार पटना से लेके, समस्तीपुर से लेके, और चले जाइए इधर सिवान, छपरा, जिस मर्जी हो बिहार के स्टेशन पे आ जाइए। खुला चैलेंज,
जिसका माँ ने दूध पिलाया है, एक स्टेशन पे आ जाओ और आके ट्रेन की स्थिति देख लो। अगर शौचालय में बैठे हुए लोग ना मिलेंगे तो गुलामी लिखा लूंगा। क्यों जाते हैं भाई? पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। तो शासन सत्ता किसका था? हाँ। 15 साल लालू यादव थे और 22 साल यह, तो 45 साल आप मुख्यमंत्री थे और शोषण कर लिया ब्राह्मणों ने। कैसे? मालिक आप रहेंगे, मुख्यमंत्री आप रहेंगे, सारा शासन प्रशासन आपके हाथ में रहेगा, शोषण कर लेगा ब्राह्मण। गजब का दोगलापंथी है। तो आप क्या कर रहे थे? आप ताली बजा रहे थे, अपने बेटवा को करोड़पति बना रहे थे। इस समय तेजस्वी के पास क्या रुपया, कितना रुपया है? अभी अभी 600 करोड़ पकड़ा गया है ना। इनके बिटिया लोगों के पास कितना है? चलिए ना दिखाएं दिल्ली में कितने फार्म हाउस हैं लाइन से। वो तो रोजगार देते, उसके बाद सैलरी के लिए उतना पैसा रखे थे। अच्छा, किसको रोजगार देते हैं? बिहार में बेरोजगारों को। तो आज तक क्यों नहीं दिए? तो पैसा अब इकट्ठा कर रहे थे तब न देते। अच्छा, किसका? वो ये तो वो तो गरीबों का खेत लिखवा लिए ना। जो गरीब था, जो इनके बाप के ज़माने में नौकरी मांगने गया इनसे कि हमारा नौकरी बना लगा दीजिए, तो क्या कहे कि तुम अपनी माँ को दे दो। जमीन माँ न होती है तो माँ को लिखवा लिए ना। यही न है दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। खेत लोगों का लिखवा लें आप, कब्जा कर लें आप, लूट लें आप, है ना। और दबा दिया पंडितों ने लोगों का। और पुलिस आपके घर छापा मार रही है। किस मामले में? जो मुकदमा लिखा गया है किस मामले में? आपके पिताजी हरियाणा से भैंस मंगाए स्कूटर पे। स्कूटर पे भैंस आएगा? दूठो एक भी नहीं आएगा, बछड़ा नहीं आएगा। तो बछड़ा नहीं आएगा तो बिहार में आया ना। जब कागज चेक किया गया कि हरियाणा से भैंस आया है दूठो, और जो गाड़ी का चेक किया गया तो स्कूटर का नंबर निकला, तो आया ना। ये कहीं होता है? कहीं देखे हैं आप लोग? देखे हैं? ये क्या है? वो पैसा किसका था? किस प्रदेश का था? उससे हॉस्पिटल खुल सकता था, उससे फैक्ट्री खुल सकती थी, उससे रोजगार मिल सकता था आज के 30 साल 40 साल पहले। एक चीज हमको और क्लियर कर दीजिए कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। खुद तो 9वीं फेल हैं, चपरासी का फॉर्म भरने लायक नहीं हुए हैं, तो 10 लाख युवाओं के रोजगार के बारे में कैसे सोचेंगे? सोचना क्या है? 500 रुपए का कटुई मिलता है और 70 रुपए की गोली। 70 रुपए की गोली। अच्छा। और एक 500 की कटुई बनवाइए, गाँव में मिलता है, लोहारा नहीं बनाता है साहब। कटुई बनवा लीजिए और 70 रुपए की गोली खरीद लीजिए और रोड पे खड़ा हो जाइए। कल नहीं गए नेता, नहीं एक उनके उठा के ले गए हैं, आज 2 मर्डर नहीं हुआ है। इसका रोजगार है? यह रोजगार है। लालू यादव का कौन सा रोजगार था? यही रोजगार था। कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। अब पूरा रोड है, जो एक रोड कब्जा करो 5 लोग मिलके 20,000 रुपया 5-5 हजार बांट लो, तो रोजगार है। रोजगार है। प्रतिदिन के हिसाब से 5-5 हजार रुपया दैनिक आमदनी हो गया। तो इस हिसाब से तो दारू जो बंद हुआ ये भी रोजगार है। पहले एक ठेका हुआ करता था तो एक आदमी कमाता था, अब घर ही हो गया है, सब कमा रहा है। एक नया इंडस्ट्री है, नया उद्योग, नए तरीके हैं, तभी तो लड़के मरेंगे। सबके घर हथियार होगा, कल छोटा सा गाली गलौज होगा तो निकालेंगे कटोरी, तुम हमको मार दिए, तुम हमको मार दिए। हर जिले को दे दिया जाएगा एक अपराधी को। और रही बात, आपने कहा कि पत्रकारों को और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो एक बात बताइए, शहाबुद्दीन ने 2 लड़कों को सिवान में पेट्रोल जला के और पेट्रोल डाल के माचिस जला के नहीं जला दिया था? उसमें किसमें सजा हुआ था? पत्रकार 2 भाई, पत्रकार 3 भाइयों को में से 2 भाइयों को जलाया था, जिसके बूढ़े बाप धक्का खाते खाते लालू के राज में ख़त्म हो गए। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला है तब न सजा हुआ है। यह किसके राज में हुआ था? तो जब उनके राज में हुआ तो आज नहीं होगा। आज नहीं गए हैं, उन्हीं का बेटा है ना। पता नहीं किस तरह से कहा जाता है, पिता गुण घोड़ और नाही ढेर तो थोड़ो थोड़। तो बाप अगर स्कूटर से भैंस मंगा सकता है तो बेटवा कुछ कर सकता है। बाप अगर पत्रकारों को सार्वजनिक रूप से जला सकता है पेट्रोल डाल के, तो बेटा मुकदमा नहीं लिखवाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, समझ में नहीं आता। तो क्या जरूरी था? लोग तो कहते हैं कि जो मनीष कश्यप थे वो तो गलत खबर फैला दिए, तो होना तो था ही ना। गलत खबर क्यों जरूरी है फैलाना? तो वो जो लड़के लौट के ट्रेन पे आ रहे थे सब झूठ बोल रहे थे, सारे के सारे जो भर के लद के आ रहे थे।
आपके जैसे पत्रकार इंटरव्यू लिए हैं वो सब लोग 2 नंबर है। मैंने वो गरीब जो वहाँ से लात खा के आ रहा था वो अपना ये दिखा रहा था, एक है उसका यहाँ कटा हुआ है, चीरा लगा हुआ है, वो अभी वहाँ के हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, वह दिखा रहा है कि हमको यहाँ लगा है, उस हॉस्पिटल का नाम बता रहा है, वह भी झूठ बोल रहा है। गजब की दोगलापंथी है यार, समझ में नहीं आता है ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं। भैया जानबूझ के यह किया जा रहा है कि ये दरअसल अब छापा पड़ रहा है, मोदी जी तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, हलक में डाल कर निकाल लूंगा। अब वही नोट जब निकाल रहे हैं और उसी नोटिया से ना पैसा आएगा, उसी से फैक्ट्री खुलवाएंगे, उसी से स्कूल खुलवाएंगे, उसी से हॉस्पिटल खुलवाएंगे और कमाने नहीं देंगे। कोई जरूरी है कि बिहार में दूसरा यादव नहीं हो सकता है, लालू का बेटा ही उप मुख्यमंत्री होगा। अब वह व्यवस्था नहीं चलेगा कि बाप का बेटा और बेटा का बेटा और बेटा का बेटा नहीं चलेगा। मोदी जी उसको नहीं, जितना ये परिवारवादी हैं सबकी बैंड बजा के अब एक साधारण का बेटा निकलेगा, गरीब का बेटा निकलेगा, जो बिहार के दर्द को समझता होगा उसका बेटा निकलेगा, जो ईमानदारी से बिहार को स्वर्ग बनाना चाहता होगा, जो संघर्ष किया होगा। चांदी के चम्मच लेके पैदा चलने वाले बिहार को समझेंगे? कभी किसी रेल प्लेटफार्म पे देखे हैं, कभी जनरल बोगी में जाते हुए देखे हैं, कभी समस्या पे जूझते हुए देखे हैं क्या? कभी खेती बाड़ी और जो क्या क्या संघर्ष होता है एक गरीब, जो बिहार वाला बाढ़ आता है तो बाढ़ आया था, लोग मर रहे थे, लालू यादव कहे थे कि ठीक है बहुत अच्छा हुआ बाढ़ आ गया, अब पानी आ गया, तुम्हारे घर मछली खाओ, मछली खाओ, हाँ कह रहे तो मछली खाओ। यहाँ लोग दाने के लिए मर रहे हैं, पशु डूब के मर रहे हैं और सारे लोग त्राही त्राही मचा हुआ है और लालू यादव मुख्यमंत्री थे कहा अरे देखो बाढ़ आ गया अब तुम मछली खाओ, ठीक। और जब कहते थे कि चलो स्कूल खुलवाते हैं तो भाई भट 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 स्कूल दब बुड़बक भट बुड़बक, अरे चरवाहा स्कूल खोलो, भैंस पे रहो और उसी पे पढ़ो। तो जब भैंस पे बैठ के आप स्कूल चलाएंगे, चरवाहा स्कूल खुलवाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा अधिकारी बनेगा कि अपराधी बनेगा? अपने बेटा को कामयाब बनाना है तो लाठी दे दो अपने जाति को कि तुम लड़ो, लात खाओ और मार खाओ। हमारा बेटा तो तुम्हारे पीछे मुख्यमंत्री हो ही रहा है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कमा ही रहा है, उसका फार्म हाउस तो तैयार है, उसका तो मॉल तैयार है, पटना में मॉल है, गुड़गांव में मॉल है, सिंगापुर में मॉल है, वहाँ वो है क्या बोलते हैं लैंड है, सिंगापुर में ज़मीन खरीदा गया है, क्या टापू, वहाँ एक देश बसाया जाएगा। क्या समझ रहा है किसका पैसा है, किसका पैसा किसका है? तो ये सब जो छापा पड़ रहा है तो खाली विपक्ष के नेता पे काहे पड़ रहा है? वहाँ तो और भी नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन पे क्यों नहीं पड़ रहा है? और लालू यादव की जो पुतहू है वो गर्भवती थी, उनको परेशान किया गया, उनका तबीयत खराब हो गया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? या सिर्फ और सिर्फ लालू जी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाल रहे हैं केंद्र सरकार? चोर के घर आप शादी करेंगे, कौन चोर है? लालू यादव चोर है? हम थोड़ा कह रहे हैं, संविधान कह रहा है, कोर्ट किया, सब किया, जेल गए, सजा काटे और कह रहे हैं कि कौन चोर है? गजब हाल है। देश ने कहा पूरा यार, वो अभी कोई भाजपा और संघ ने नहीं, जिसके साथ आज शासन बनाए थे वही लोग, कांग्रेस ने मुकदमा लिखवाया, जिसके साथ आज है ना उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसी ने पत्रकारों ने और कांग्रेस ने मिलकर ये भंडाफोड़ किया, समझ गए। और संवैधानिक तरीके से कोर्ट ने मुकदमा, तो जो चोर जो जेल जाके काट आया है तो उसको क्या कहें? देवता नहीं, तो देवता नहीं कहिए, राक्षस भी नहीं कहिए, लेकिन आपने नहीं कहे नहीं जो तो चोरी में गया है तो चोर का चोर हम तेजस्वी यादव को क्यों नहीं कहें कि चोर का बेटा है तू? हमारा बाप तो नहीं चोरी किया। किसी के बाप से क्या लेना देना है? किसी का बाप चोर है तो बेटा ईमानदार नहीं हो सकता है क्या? कहाँ गारंटी? कैसे तो जान से नहीं फंसा रहा है। उसका बेटवा, अच्छा उसका बेटवा भी तो मुकदमा है, उसकी बहनिया पर भी मुकदमा है, उसकी माँ पर भी सब पे मुकदमा जान से कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है? अच्छा, सब फंस जाएगा। अच्छा, फंस बिहार में जीत जाएंगे, एक छत्र राज हो जाएगा, कोई लड़ने वाला नहीं होगा, इसलिए फंसाया जा रहा है। अच्छा जो लूट रहे थे उस समय, अच्छा जिसका जमीनिया लिखवाए हैं वही आके मुकदमा लिखवाया है ना?